So good morning students, welcome to Premchand Memorial Public School in 4th class. So after finishing exam we are going to start our regular classes, okay? So today we will study English grammar lesson 7, that is tenses. Okay, first of all I want to tell you that you have to write whatever work I have given you, whatever assignment I have given you. When you return it to me back, so your writing must be neat and clean, and you have to send your work in PDF, okay? So that you will be in the habit of making PDF, okay? So lesson 7, just take out your book and open it at page number 49, okay? Lesson 7, tenses. Just look at the book, read the sentence and say when the actions take place. So there are two pictures given. तो क्या कहा जा रहा है कि sentences को देखिए और ये देखिए कि कब एक्शन हो रहा है, ठीक है? सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ द फिश आर स्विमिंग इन वाटर एंड द सेकेंड पिक्चर इज द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, ओके? सो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है आर स्विमिंग को हाईलाइट किया गया है एंड फ्लू को हाईलाइट किया गया है, ठीक है? ब्लू कलर से दिखाया गया है ना इसको स्पेशली, ठीक है? सो द वर्ब्स आर स्विमिंग एंड फ्लू शोज एक्शन. तो जो वर्ड्स हैं आर स्विमिंग एंड फ्लू, इट शोज एक्शन, ये एक्शन को बता रहे हैं कि काम क्या हो रहा है. सेंटेंस 1 शोज दैट द एक्शन इज हैपनिंग नाउ, ठीक है? जो सेंटेंस 1 है, 1 कौन सा सेंटेंस है? द फिश आर स्विमिंग इन वाटर. तो ये क्या शो कर रहा है कि एक्शन हो रहा है, बट नाउ द फिश आर स्विमिंग इन वाटर. पानी में मछलियाँ तैर रही हैं मीन्स एक्शन हो रहा है, बट कब हो रहा है? बिल्कुल अभी हो रहा है, ठीक है? एंड सेंटेंस 2 शोज दैट द एक्शन हैपन इन द पास्ट. और सेंटेंस 2 में क्या हो रहा है कि वो जो एक्शन हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है. द बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई, ठीक है? तो फ्लू क्या है? सेकेंड फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म कब यूज़ की जाती है? जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं. तो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ये होती है ना वर्ब्स की फॉर्म, तो ये सेकेंड फॉर्म है फ्लू. द बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई, स्काई में ऊंचे क्या उड़ी? पक्षी उड़े, ठीक है? यहाँ पे उड़े बोलेंगे इसको, ठीक है? यहाँ पे उड़ रही हैं नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्लू सेकेंड वर्ब है, ठीक है? तो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेल्स अस द टाइम व्हेन एन एक्शन हैपन. तो यहाँ पे आर स्विमिंग और फ्लू ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि एक्शन कब हो रहा है वो, ठीक है? दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर कॉल्ड टेंसेज. तो यही वर्ब्स की फॉर्म क्या बताती हैं? यही टेंसेज होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है? टेंसेज आर फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब दैट शो व्हेन एन एक्शन हैपन. तो टेंसेस क्या होते हैं? ये वर्ब्स की फॉर्म होती हैं जो ये बताती हैं कि एक्शन कब हो रहा है. तो मेनली हमें कहाँ पे फोकस करना है? मेनली हमें वर्ब्स फॉर्म पे फोकस करना है कि किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज़ की जाएगी, ठीक है? एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे टेंसेस दिया गया है. देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे TENSES टेंसेस दिया गया है और इसके 3 पार्ट्स आपको शो किए हुए हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में भी बता रही हूँ मैं आपको, वर्तमान काल. पास्ट का मतलब वर्तमान काल क्या होता है? जो चल रहा होता है, ठीक है? पास्ट काल क्या होता है? दैट हैज़ गॉन. पास्ट काल यानी भूतकाल, जो पहले हो चुका होता है लेकिन हम प्रेजेंट में उसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तब वो हमारा पास्ट काल हो जाता है. और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल. फ्यूचर टेंस कौन सा था? भविष्य काल, आने वाला टाइम, ठीक है? जो आने वाला टाइम है वो हमारा भविष्य काल होता है. आने वाले टाइम के बारे में हम कोई अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, बट प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है? तो अब इनके देखिए, इनके 4 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिए. एक होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. फिर सिंपल पास्ट हो जाएगा, जो कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा. फिर सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा. ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. यहाँ पे मेरे बताने का मतलब है कि टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं और उनके 4 पार्ट्स होते हैं और सभी एक जैसे नाम होते हैं, बस उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में शो किया जाता है. जैसे हो गया हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल
फ्यूचर हो गया। सेकंड में आते हैं कंटिन्यूस, ये सारे कंटिन्यूस टेंस होंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो कंटिन्यूस तो है लेकिन उसमें हम प्रेजेंट जोड़ दे रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, पास्ट लगा रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। बट हमें फोकस किस पे करना है कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म यूज़ की जाएगी, वर्ब को हमें फोकस करना है, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। उसी तरह से फोर्थ आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें कहाँ पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है वर्ब्स फॉर्म पे। वर्ब्स फॉर्म मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सारी फॉर्म हम किस में यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में, कंटिन्यूस में कौन सी वर्ब्स फॉर्म आएगी, परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब्स फॉर्म आएगी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी आएगी, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब्स फॉर्म आएगी। तो हमें सिर्फ वर्ब्स फॉर्म को फोकस करना है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को जब हम बनाते हैं, टेंसेस में 3 हो गए ये, जब हम टेंसेस से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, जो ये 4 पार्ट्स मैंने बताए हैं, जब ये सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे, उसमें एक सेंटेंस को बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी एंड पे अटेंशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो दिया गया है। अब एक बार इसको देखिए आप कैसे करते हैं। जैसे है अब हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, फिर हमें ज़रूरत होती है वर्ब की, फिर हमें होती है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं। ज़रूरी नहीं है हर एक में सब ऑब्जेक्ट होगा, बट सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर होगी। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट होता है, देखिए एरो का निशान लगा के मैंने लिखा हुआ है डूअर, DOER, डूअर मीन्स काम करने वाला। तो सब्जेक्ट क्या होती है, जिसके बारे में, जो काम कर रहा होता है सेंटेंस में, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है वर्ब। वर्ब तो मैंने अभी आपको बताया है ना, ठीक है। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब सब्जेक्ट कोई काम, जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा होता है वो हमारा वर्ब होता है। और वर्ब हमारे 2 तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हमारी मेन वर्ब होती है। इज़, एम, आर, डू, डज, डिड, वॉज, वर, विल, शैल, ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब को वर्क कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। और मेन वर्ब क्या होती है, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे गो, जाना, आना, वॉक, चलना, ठीक है, राइज, उगना, ठीक है, रीड, पढ़ना, राइट, लिखना, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एक्शन वर्ड्स, जो हमारी एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती है वही हमारी मेन वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की हेल्प करती है। जैसे अब हिंदी में एक समझा रही हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं वहाँ जा रही हूँ। तो अगर मैं वहाँ जा रही बोलती हूँ नहीं लगाती तो कंप्लीट नहीं होता है ना सेंटेंस। जैसे मैं वहाँ जा रही, ये क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है समझ में। जा रही थी, जा रही होंगी या जा रही हूँ, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, तो जो एम है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इस तरह से मेन वर्ब की हेल्प करती है सेंटेंस को कंप्लीट होने में, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव द एक्शन। ऑब्जेक्ट वो पर्सन सेंटेंस में और वो चीज़ होती है सेंटेंस में जो कि रिसीव करती है एक्शन को, ओके, मीन्स जिस पे काम किया जाता है। और सिंपली वी कैन से कि आफ्टर चूजिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब वट एवर रिमेन इन सेंटेंस, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी हम किसी भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, वर्ब्स चूज़ कर लेते हैं, तो जो भी बचता है आफ्टर चूजिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब वो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आई ईट ब्रेड। तो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ईट क्या है, हमारा वर्ब है।
ब्रेड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई ईट ब्रेड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म से हमें ये पता लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म किस में यूज़ की जाती है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ की जाती है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ की जाती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है। आई ईट ब्रेड मीन्स मैं ब्रेड खाता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे ता है ती है आता है वहाँ ख़त्म होता है सेंटेंस, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इंडेफिनिट क्यों, क्योंकि हमें डेफिनेट नहीं है ना कि कब खाता हूँ, क्या क्लियर होना चाह रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है बिकॉज इट फर्स्ट फॉर्म इज़ यूज हेयर। अंडरस्टूड। तो कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की एंड देन ऑब्जेक्ट की। अब आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक बार टेंस की यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंसेज आर फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब दैट शो व्हेन एन एक्शन हैपन। तो टेंसेज क्या होते हैं, ये वर्ब्स की फॉर्म होती हैं जो हमें ये बताती है कि एक्शन, हमारा जो काम है, हम कब हुआ, काम हो कर रहे हैं, काम हो गया है, काम करेंगे, ठीक है। ओके। तो आइए अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जो कि क्या है हमारा, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं और कौन सी वर्ब्स फॉर्म यूज़ की जाती है इसमें। अब आपको ये तो पता लग गया ना, सब्जेक्ट, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन अब आपको ये नोटिस करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब्स फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो इसको कब यूज़ किया जाता है, इट डिस्क्राइब्स एवरीडे एक्शन। ये किसको हमारे जो एवरीडे एक्शंस हैं, जो हम काम करते हैं, ये एवरीडे जो काम करते हैं, ये उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे जल्दी उठ जाती हूँ, ये मेरा एवरीडे एक्शन है। तो इसी यहाँ पे मैंने गेट अप यूज़ किया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। तो उसी तरह से अब देखिए, रिमेंबर विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है आपको, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अकेला होता है। लाइक ही मीन्स क्या होता है, वह होता है, जो कि बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है। शी, वह मतलब होता है, लेकिन गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट, चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। और एनी वन नेम, ये क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। तो अगर हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पर ये सिंगुलर चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे, वी ऐड एस और ई एस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम क्या करेंगे, जब हम सब्जेक्ट के प्लेस पे सिंगुलर सब्जेक्ट देखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट होगा हमारा, यहाँ पे ए नंबर में एक होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, जो वर्ब्स फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें एस और ई एस भी हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी फिर ऑब्जेक्ट आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सी है, तो सी क्या है, सिंगुलर है। सी मीन्स वह ना, लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने गेट अप नहीं लिखा, गेट्स अप लिखा, एस ऐड किया है गेट में, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, गेट्स अप हमारा क्या है, वर्ब है। और आफ्टर चूजिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, वो जो भी बचता है हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। और इसका सेकंड पॉइंट देखिए कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तब तो हमने बता दिया कि वर्ब्स के साथ हमारा एस और यस होता है, लेकिन जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो तब क्या करना होता है। सो विद प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, यू, दे एंड एनी टू नेम जैसे सीता गीता, सीता एंड गीता, राहुल एंड मीना, ठीक है। टू नेम्स जब हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे होते हैं, तब हम क्या कहते हैं, वी डायरेक्टली राइट V1 फॉर्म इन अ सेंटेंस, ठीक है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सिर्फ V1 फॉर्म लिख देंगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैंने यू के साथ गेट्स नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। तो यू हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गेट अप हमारा वर्ब हो गया एंड अर्ली इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो आया समझ में कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। जब आप अपना डेली की बात करोगे, जो आप डेली रूटीन है आपका, जब आप उसकी बात करोगे, तो सिर्फ से आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। और जब आप सिंगुलर किसी और की बात करोगे, जैसे सी चीट्स मी, वो मुझे धोखा देती है, तो सी के साथ चीट्स लगाया है, ठीक है। तो हमारा
ये बन जाता है चीट्स, मतलब CHEATS लगा दिया हमने उसमें, क्योंकि वो सी जो है सिंगुलर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब आप डेली रूटीन की बात करेंगे तब आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ओके। सो नाउ कम टू सिंपल पास्ट टेंस। तो अब तो आपको पता चल गया ना कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपको किस पे फोकस करना है कि कौन सा सेंटेंस कब यूज़ किया जाएगा और कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कब यूज़ किया जाता है, टेल्स अस व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो कि हमारा हो चुका है पहले। हम उस बात के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो कि पहले हो चुकी है, पास्ट की बात है, ठीक है। लेकिन हम प्रेजेंट में हम उसको बता रहे हैं या वो बात हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज़ होता है, जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें वर्ब फॉर्म देखिए कौन सी यूज़ होगी। इसमें हमारा है सब्जेक्ट आएगा पहले एज यूजुअल, फिर इसमें सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। वी सेकेंड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने पहले गेट्स अप यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे गॉट अप है, गेट, गॉट, गॉट, ये सेकेंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। तो शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो अर्ली इन द मॉर्निंग वो जल्दी उठी, ठीक है, वो जल्दी उठी। आई कुकड फूड वेरी वेल, कुकड यहाँ पे कुकड सेकेंड फॉर्म है कुकड, ठीक है। आई कुकड फूड वेरी वेल, मैंने खाना अच्छे से बना चुके हैं हम खाना, बना दिया है हमने खाना। तो हम यहाँ पे पास की बात कर रहे हैं। सिंपली सारे सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर प्लूरल सब के साथ हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ओके। अब हम सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट की बात कर चुके हैं, सिंपल पास्ट की बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब इसको कब यूज़ करते हैं, इट टेल्स द एक्शन दैट लाइकली टू हैपन। ये कौन सा एक्शन बताता है, कौन सा काम बताता है जो कि होने वाला है, ठीक है, जो कि हमारे पास ही में होने वाला, जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट एज इट इज़ यूज़ होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कोई भी। और यहाँ पे विल और शैल हम ये चूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चूज़ करेंगे कि विल आएगा या शैल आएगा। ये हमारा विल शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। और V1 यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ये हमारा मेन वर्ब हो गई है, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब ये समझिए कि विल किसके साथ यूज़ करेंगे और शैल किसके साथ यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट आई या वी होगा, WEV। जब हमारा सब्जेक्ट आई या वी, सिर्फ ये दो सब्जेक्ट जब हमारे पास होंगे तो हम उसके साथ शैल का यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो वन नेम हो, चाहे वो टू नेम हो, चाहे शी हो, इट हो, कुछ भी हो, हम सब के साथ विल यूज़ करेंगे, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान देने वाली बात है, मैंने नोट में भी लिख रखा है ये, कि जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम उसके साथ शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम कब सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे, जब कोई भी चीज़ होने वाली होती है फ्यूचर में और हम उसको अभी प्रेजेंट में बता रहे होते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई शैल गो टू मार्केट। आई के साथ देखिए शैल का यूज़ हुआ है, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होगा। आई शैल गो टू मार्केट, यहाँ पे गो क्या है, V1 है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 हमने लगाई, ये गो वेंट गोन होता है ना, तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई शैल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, कोई भी है वो बता रहा है कि मैं मार्केट जाऊंगा, प्रेजेंट में बता रहा है लेकिन फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है सी विल रन वेरी फास्ट। यहाँ पे हमने विल का यूज़ किया क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी है, आई भी नहीं है और वी भी नहीं है, तो सी है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए हमने सी के साथ विल का यूज़ किया, क्योंकि आई और वी के साथ ही हमें सेल का यूज़ करना है ना। तो सी विल रन, देखिए रन रेन रन, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है रन, मेन वर्ब क्या है हमारी, रन है। सी विल रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ेगी, वो फ्यूचर की बात कर रहा है लेकिन बता कब रहा है, प्रेजेंट में बता रहा है। तो जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल और शैल का यूज़ करेंगे एंड V1 का यूज़ करेंगे, अंडरस्टूड। और शैल का यूज़ कब करेंगे, आई एंड वी के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर को कब यूज़ करेंगे, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, बट प्रेजेंट में करेंगे, ओके। सो नाउ कम टू
नेक्स्ट दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस की एक ये खास पहचान है, अच्छी तरह से पहचान ली कि जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे यानी कि वर्क चल रहा है, चाहे चल रहा था चाहे चल रहा होगा, तो कंटिन्यूअस जब भी आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, V1 के साथ ING, ठीक है, ING फॉर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग आएगी, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अलग आएगी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अलग आएगी, ठीक है। बाकी कंटिन्यूअस है तो सब में VING का यूज़ होगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, और इसको कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। तो प्रेजेंट है तो ये हमें क्या बताता है कि अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट, इसकी आइडेंटिटी है सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, एज हो सकती है, एम हो सकती है, आर हो सकती है। तो इज किसके साथ यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम इज यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम उसके साथ एम यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। प्लूरल जानते हो ना, एक से ज़्यादा वो प्लूरल होता है, और यू के साथ भी हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हमारी मेन वर्ब क्या होगी, ING फॉर्म होगी, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, अंडरस्टूड। तो डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, ये क्या किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हम इज़ का यूज़ करें हेल्पिंग वर्ब का, या हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करें, या हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल फर्स्ट देखिए, आई एम राइटिंग पोयम, तो वर्क अभी हो रहा है कि मैं एक पोयम लिख रहा हूँ, है ना। हमने सब्जेक्ट जो आई है उसके साथ किसका, हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया है, ठीक है। आई एम राइटिंग पोयम, मैं पोयम लिख रहा हूँ, वर्क अभी हो रहा है। सी इज़ राइटिंग पोयम, वो पोयम लिख रही है, वह पोयम लिख रही है। सी के साथ, सिंगुलर के साथ हमने किसका यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है, ठीक है। दे आर राइटिंग पोयम, वो पोयम लिख रहे हैं। वे, THEY, दे मीन्स बहुत सारे, एक से ज़्यादा पर्सन, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होने चाहिए, वो पोयम लिख रहे हैं, अंडरस्टूड। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, ओके। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएंगी, और जो हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING फॉर्म का यूज़ करेंगे, ओके। नाउ कम टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो पास्ट कंटिन्यूअस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कंटिन्यूअस V1 ING फॉर्म आएगी इसमें। अब पास्ट है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, एंड व्हेन इट इज़ यूज, ये कब यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट टेल्स अस, पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रही हूँ मैं, इट टेल्स अस व्हाट वर हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। अब ये बताएगा, पास्ट कंटिन्यू पास्ट है क्योंकि, तो ये पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है उस टाइम पे क्या हो रहा था, ठीक है, ये बताएगा। तो इसकी आइडेंटिटी देखिए, सब्जेक्ट वॉज वर ING फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, है ना। उसमें हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, इज एम आर था हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें क्या है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, और वॉज वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं ये ध्यान से सुनिए। अब हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ वॉज का यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा या यू होगा तो हम उसके साथ वर का यूज़ करेंगे। बिल्कुल सेम है, बट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज है। हेल्पिंग वर्ब क्यों चेंज है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे इज एम आर हमने यूज़ किया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम वाज वर यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, सी के साथ हमने वॉज का यूज़ किया क्योंकि सी सिंगुलर है। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही थी, हम प्रेजेंट में बता रहे हैं किसी को कि वो लेटर लिख रही थी, पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट वॉज हैपनिंग, जो भी काम वहाँ पे हो रहा था हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू वर वॉचिंग अ मूवी। अब हमने यू के साथ यहाँ पे क्या यूज़ किया है, वर यूज़ किया है। यू वर वॉचिंग अ मूवी, तुम मूवी देख रहे थे, पास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके। ओके, सो अब हमने क्या क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा हमने, पास्ट कंटिन्यूअस सीखा। अब हमने ये सीख तो लेके कैसे बनाते हैं, तो हर टाइम तो हम क्या नहीं बोल सकते, पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते ना, कभी कभी नेगेटिव भी बोलना पड़ता है। अब हम हमेशा ये बोले कि वो लेटर लिख रही थी, अब हमें जब ये बोलना पड़ेगा कि वो लेटर नहीं लिख रही थी, तो हम उस नहीं के लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं क्या वो लेटर लिख रही थी, तो हम उस जब हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के लिए हम वो क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है हाउ टू फ्रेम निगेटिव सेंटेंस
एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस जब हम नहीं का यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल ईजी वे है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हाउ टू फ्रेम निगेटिव सेंटेंस, अटैच नॉट विद हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। अब हम नॉट, जब हम नकारात्मक सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, बस उसके साथ सिंपली नॉट रख देंगे। जैसे कि सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही थी, लेकिन जब हमें ये बताना पड़े कि वो लेटर नहीं लिख रही थी तो क्या किया हमने यहाँ पे, देखिए बिल्कुल ध्यान से, सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, हमने वॉज के साथ यहाँ पे नॉट लगा दिया सिंपली, है ना। तो ये सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख रही थी। अब उसी तरह से देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब शुड कम फर्स्ट, जो भी सेंटेंस होता है और सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम आगे रख देते हैं और सब्जेक्ट को उसके पीछे रख देते हैं, बन गया। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जैसे कि हमने दिया हुआ है, जस्ट लुक एट द सेंटेंस। अब जैसे कि दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं का यूज़ नहीं किया, ना कोई क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। वॉज को इधर ले दिया है, सी को इधर ले दिया है, तो वॉज हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गया है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट डाल दिया है वॉज सी, बाकी एज इट इज वॉज सी राइटिंग अ लेटर, एंड लास्ट वी हैव पुट हियर क्वेश्चन मार्क, है ना। इट इज़ वेरी इजी ना टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, ओके। अब आपको सबकी हेल्पिंग वर्ब तो पता हो गई, लेकिन क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट इंडेफिनिट जो कि सिंपल पास्ट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब पता है? कोई नहीं, मैं बताती हूँ अब आपको। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डू और डज, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंपल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि हमारा सिंपल पास्ट है, उसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट लगाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये थे आपके लेसन 7 टेंसेस, ओके। होप सो यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। एंड इसको एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक देखें। जब ये आपको वीडियो दी जाती है तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है। और ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए, 4th क्लास के बच्चे हो, आप स्टार्टअप कर रहे हो सेंटेंसेस वगैरह का, तो आपको ये हिंदी में बनाया है स्पेशली। जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज़ 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 क्वेश्चन करिए, ओके। एंड बी सीरियस अबाउट योर राइटिंग, अबाउट योर स्टडी, ओके। बाय।